हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिसे पसंद है वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। आप लोग खूब अच्छे मन से, सच्चे मन से, दिल से पूजा पाठ कीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। आप लोग प्यार दुलार, ठीक है? तो दोस्तों, ये शीतला माँ की कहानी है और आज है नवरात्रि का 5वां दिन है। तो आज मैं अभी तक एक भी ब्लॉग वीडियो नहीं डाली थी शीतला माँ। तो सोचे यार डाल दे। ऐसे भी शॉर्ट वीडियो जा रहा है, मतलब कि भक्ति का, और बड़ा वीडियो नहीं जा रहा था। तो सोचे कि बना दे, ठीक है? तो शीतला माता पृथ्वी पे थी और सोची कि चलो चलते हैं नीचे धरती पे भ्रमण के लिए। और बहुत दिन हो गया, चले देखते हैं कौन कौन माँ का पूजा करता है, कौन कौन नहीं करता है। चलिए चलते हैं देखने के लिए। तो माँ नीचे आए। एक बुढ़ापा का, मतलब लड़की, मतलब बुढ़ी का औरत बुढ़ी बनी थी, एकदम बुढ़ापा का औरत बन करके, और जाने लगी एक बड़े घर की, मतलब कि उनकी घर पे बीवी थी उनकी। वो छत पर से चावल धो रही थी। चावल को मतलब कि पहले पानी उबाली थी गरम, और उसके बाद गरम पानी से चावल धो रही थी कि गरम पानी पता नहीं कैसे क्या उबाल करके माँ के ऊपर छोड़ दी। मतलब कि माँ नहीं, वो देखी कि नहीं देखी हम ये नहीं जानते, और माँ के ऊपर पूरा एकदम पूरा जरद जरद पानी गिर गया। माँ एकदम चिल्लाने लगी कि हाँ, ये मुझे क्या हुआ, मैं तो जल गई। जैसे लोगों को माई जी निकलती हैं बड़ी वाली, उसी तरह पूरे माँ के शरीर पे पूरा माई जी को, मतलब कि पूरा जला हुआ दाने दाना, आज पूरा इतना बड़ा पूरा पूरे, मतलब कि दिखने लगा माँ के शरीर पे। तो माँ बोली कि मुझे कोई ठंडा पानी डालो, मुझे कोई ठंडा पानी। वैसे पूरे गले में ही चिल्लाती रही, पर कोई ने, किसी ने माँ का साथ नहीं दिया। पर एक औरत थी, वो विधवा थी, और वो जो घर पे पहले पता नहीं चक्री जैसे दाल दरा जाता है, उसी तरह कोई आटा पीसने वाला चक्की था, हाथ से, मतलब जैसे चक्री होता है उसी तरह वो अपना पीस रही थी। तो माँ का आवाज़ आया बाहर से, कोई मेरा सहायता करो, मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दो, मैं बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। तो बोली कि आइए माँ, यहाँ पे बैठ जाइए। और विधवा औरत में तो उनके पास में कुछ भी नहीं था, खटिया नहीं था, कुर्सी नहीं था, मेज नहीं था, कुछ बिछाने के लिए ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही माँ को बोली कि आप बैठ जाओ, और फिर गई ठंडा पानी एक बाल्टी ला करके माँ के ऊपर छोड़ दी। फिर माँ बोली कि हाँ बेटा, अभी घर में कुछ आराम मिला है, अभी घर में आराम मिला है, ठीक है। तो बोली कि माँ रुक जाओ, मेरे घर पे तो ताज़ा खाना आज हम नहीं बनाए हैं, मतलब कि शाम हो गया था, तो ताज़ा शाम का खाना हम नहीं बनाए हैं, और सुबह का खाना बचा है, और रोटी है, सब्जी है, आप वही खा लो। तो माँ बोली ठीक है, लेकर आओ। और वही सब्जी और रोटी माँ खा करके बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई माँ खा करके। फिर बोली कि बेटी, बोली क्या माँ, माँ ही बोलती थी, बुढ़ी जो थी वो माँ बोल रही थी, क्योंकि उनसे मतलब कि ज़्यादा उम्र में, शीतला माँ उनसे उम्र में कुछ ज़्यादा लग रही थी, इसलिए वो माँ बोली।
तो बोली कि ठीक है माँ, मैं आओ बैठो यहाँ पे, मैं आपको जुआ दे देती हूँ। तो माँ बैठी तो जुआ देख रही थी। फिर माँ को यहाँ इधर पीछे एक आँख दिखाई दिया। उस औरत को जिसने माँ को जुआ दिख रही थी, उसे एक आँख दिखाई दिया। तो वो डर के माँ से दूर हो गई। बोली हे माँ, आप कौन हो? मैंने ये क्या देखा आपके सर में? बोली क्या? बोली हमने देखा आपके पीछे भी एक आँख है। तो माँ मुस्कुराने लगी, बोले कि आप डरो मत, मैं शीतला माँ हूँ। मैं धरती पे भ्रमण के लिए धरती पे आई थी, ये देखने के लिए कि कौन कौन पूजा करता है, कौन कौन नहीं करता है। इसी के मतलब कि देखने के लिए मैं आई थी यहाँ पे। और एक औरत ने गर्म पानी मेरे ऊपर डाल दिया। फिर मैं जलने लगी। फिर पूरे मोहल्ले में पूरा चिल्लाई, मेरा मदद करो, मेरा मदद करो, मुझे एक बाल्टी पानी डाल दो। पर किसी ने सुना नहीं। तो आपने सुना, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो आप क्या मांगो? वो औरत माँ के पैर पे गिर पड़ी कि हे माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आप मेरे घर पे आई, नहीं तो मेरे पास बैठने के लिए कुछ मैं दे पाई, नहीं तो आपको ताज़ा खाना खिला पाई। हमने आपको सूखी रोटी, बासी रोटी खिला दी। माँ बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे कि आपने जो आपके पास था वो हमें खुशी से आप खिलाई। हमने खाना के लिए नहीं बोला था, बस पानी छोड़ने के लिए आपने अपने मर्जी से हमें खिलाया। तो बेटी एक इतना बड़ा मटका दी, उसमें जल, माँ अपने जादू से जल भर दी। तो बोले कि माँ, मैं आपको बैठने के लिए क्या दूँ? तो माँ तुरंत एक गधा प्रकट की और गधे पे माँ बैठ गई। वो गप ना पूरा झाड़ू पोछा लगा करके अपना बोली, माँ मेरे घर में तो बहुत दिखता है, पूरा एकदम चारों तरफ दुर्लभ धरापन है, इधर उधर पूरा हमने साफ सफाई उतना नहीं किया है। मेरे घर में दिखता बहुत है। माँ बोली, वो माँ गधे पे बैठ के पूरा घर अपना साफ करके आई माँ के पास। तो माँ एक मटके में उन्हें पानी दिया। बोली माँ कि लो, कल सुबह उठ करके नहा करके पूरे अपने घर पे छिड़क देना। और क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगने वाला है, क्योंकि हमारे ऊपर हमने एक बाल्टी पानी के लिए, मैं पानी के लिए चिल्ला रही थी कि कोई मुझे पानी डाल दो, मुझे जल गई हुआ, मुझे जलन हो रहा है। पर किसी ने सुना नहीं। या आपका घर छोड़ करके पूरे गांव में आग लगी। तो सुबह हुआ, उसने अपना वही पानी घर पे अपने छिड़क दी। पूरे मोहल्ले में जितने दूर तक माँ गई थी, पूरे मोहल्ले में आग लग गया। एक वही बूढ़ी मतलब जो औरत थी, उसका घर छोड़ के, उसका झोपड़ी था, किसी का कई तल्ला घर था, पक्का मकान, अच्छे बड़े घर थे, सब लोग थे, और लोग जैसे भी थे सबका घर जल करके राख हो गया। एक राजा बहुत दूर का था। वो राजा उस औरत को बुलाया, बोले कि आपने, ये आपका सबका पक्का मकान था तो भी जल गया, ये आपका मड़ई था, काश का था, इसमें आप क्या क्या डाल करके ऐसे ही मड़ई छाई थी। ये मड़ई नहीं जला आपका, और पक्का मकान सब जल गया। क्या जादू आपने किया था? तो बोले कि साहब, राजा साहब, हमने कोई जादू नहीं किया था, मेरे ऊपर माँ की कृपा हुई थी
माँ आई थी मेरे पास पानी डालने के लिए, बोल रही थी हमने एक बाल्टी माँ को पानी डाला। हमने वही सूखी रोटी और सब्जी खिलाया। माँ इतने पे हम पे प्रसन्न हो गई कि आपने हमें प्रेम से, अच्छे से, सच्चे मन से, कोई मन में मन मुटाव नहीं था, कोई खोट नहीं था, आपने हमें खाना खिलाया। इसीलिए माँ प्रसन्न हो गई। इसलिए हमें एक जल दी थी माँ कि आप अपने घर पे छिड़क लेना, आपके घर में आग नहीं लगेगा। तो हमने वही छिड़का था। मेरे घर में आग नहीं लगा। तो देखें आप लोग, मैं आप लोगों से लास्ट में एक बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं तो मेरे पास धन की कमी है, नहीं तो मेरे पास किसी को, जैसे भगवान में बेटा बेटी, धन दौलत, घर द्वार सब कुछ साथ में मिल गया, तो उसे इतना घमंड हो जाता है कि हमने पूजा पाठ कभी नहीं किया फिर भी हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ही, हमने बहुत आदमी देखा है कि मैं खुद पूजा करने के लिए जाती हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे ही बोलने वाले। माँ को गाली भी बहुत लोगों ने दिया है। करवा चौथ का मैं पूजा करती हूँ और करवा माँ के विषय में, करवा चौथ को लेकर के किसी ने, एक जींस ने गाली दिए थे कि माँ, ये सब माँ नहीं क्या, मेरे घर पे खाना नहीं रहेगा तो माँ पहुँचा देंगी, देवी देवता को नहीं मानते हैं। और क्या भगवान को भी गाली देते हैं कि मेरे घर पे ये नहीं है, मेरा घर बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो भगवान। तो देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए चेतावनी दे रही हूँ। जो लोग ऐसे लोग हैं, थोड़ा घमंड कम किया करो, ठीक है। क्योंकि माँ या गुरु हैं हमारे शिव, चाहे सभी देवी देवता है, छोटे बड़े, मतलब कि देखा जाए तो सब लोग एक बराबर हैं, पर किसी न किसी से बड़े छोटे, जैसे धरती पे है सब लोग बड़े छोटे भाई, ऐसे ही देवी देवता भी हैं। और तो भगवान किसका घमंड का वैसे मरोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो आप लोग इतना घमंड मत कीजिए। और भगवान का आप रोज़ नहीं पूजा कर सकते हो ना। पूजा पाठ यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपका कोई फर्ज भी नहीं बनता है कि आप माँ को या गुरु को, हमारे शिव हो या हमारी शीतला माँ हो या चाहे बहुत सा देवी देवता हो, आपको कोई फर्ज नहीं बनता है कि आप उनका बुराई करो। आपसे नहीं बन रहा है, आप पूजा पाठ मत करो, नहीं हो रहा है मत करो, पर किसी को बुरा मत बनाओ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो 13 मिनट का हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी बात से कौन कौन सहमत है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और शायद जिसने बोला होगा, अगर कभी मेरा वीडियो उन्हें मिल जाएगा तो शायद उन्हें याद भी आ जाएगा कि हमने ही गाली दिया। अभी नवरात्र में भी हमने पूजा कर रही थी। अभी आज नवरात्र का 5वां दिन है। मैं पूजा करने जा रही थी तो किसी ने इसके, जाने दीजिए, छोड़िए, इसके विषय में भी सुना हमने पूजा पाठ के लिए कि ये करती है, वो करती है, वो, फिर भी चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। सबका अपना अपना पसंद होता है। हमें तो देखिए देवी देवता पसंद है। और ऐसे भी माँ की कृपा से, गुरु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मैं एक अच्छे घर से, मतलब कि भक्ति भजन वाले घर से हूँ, पर भक्ति भजन वाले घर में नहीं आई। और मेरे तरफ, मेरे गांव में बहुत सी चर्चा होता है, यहाँ पे होता है, बहुत कम होता है, पर मेरे घर में
मेरे घर में एक मैं हूँ, एक मेरी चाची है। हमारे घर में 2 लोग हम लोग हैं, शीतला माँ का, शंकर भगवान का। शीतला माँ को हर दिन देखिए, शीतला माँ को तो मैं हर दिन मतलब जल देती हूँ, फिर बीच बीच में कभी कभी रुक जाती हूँ, देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जल मैं नहीं देती हूँ, जल देती हूँ, कभी कभी रुक भी जाती हूँ। और शंकर भगवान का, तो शंकर भगवान का मतलब कि फ़ोटो तो घर में रखे हैं, तो हर दिन नहाने के बाद आते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। पर शीतला माँ को बाहर जाने पड़ता है, तो जैसे अब मेरी छोटी सी बच्ची है यार, नहाने के बाद आकर के पकड़ लेती है, जाने ही नहीं देती। तो वो तो घर में ही है, पूजा कर लेते हैं। पर हमने माँ का फ़ोटो भी नहीं रखा है, बस शंकर भगवान को छोड़ कर के हमने फ़ोटो नहीं रखा है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ उसी घर में बहुत कुछ है। और फ़ोटो रखना चाहेंगे तो रख लेंगे दोस्तों, पर अभी नहीं रखे। पर अब सोच रहे हैं कि, पर हमने ये भी कहीं कहीं सोचा था, सुना था कि पूजा पाठ करो तो किसी एक देवता को, तो पता नहीं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और ऐसे भी मेरा शादी विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, मैं जब सोने के लिए लेटती हूँ, तो हमारे पिताजी थे मायके में, जब खाना खाकर सोते थे ना, आधे घंटे तक बड़बड़ बड़बड़ सभी देवी देवताओं का, जितने देवी देवता उनके मन में, दिमाग में, ध्यान में जितने देवी देवता का नाम याद आता था, सबका वो नाम लेते थे, फिर उसके बाद सोते थे। और एकदम मतलब ज़्यादा तेज से भी नहीं, ज़्यादा जय शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान, भोले बाबा, भोले बाबा, महेश्वर बाबा, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, मतलब एक लोगों का नाम 2-3 बार कम से कम लेते थे। जैसे होगा शीतला माँ, शीतला माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी, ऐसे ही नाम लेते थे हमारे पिता। तो उनका ही देखा हमने भी, जब मैं सोती थी तब ऐसे आँख बंद करती थी। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, होने दो। मेरे घर पे मैं शंकर भगवान, लक्ष्मी माँ, गौरा, पार्वती, ऐसे जैसे देवी देवता सबका नाम लेते थे। फिर धरती माँ का, जोरिया माँ का, और संझा माई, पहले माँ का, पूरा माँ का नाम लेती थी। फिर उधर मेरी बसंती माई, लोपी माई, कड़े माई, चंडिका माई, विंध्याचल, मैहर माई, ऐसे ही एक तरफ से देखते थे कि इधर 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 किसका नाम पड़ा, अपने मन में ही, और सबका मैं नाम लेती थी। मैं सोती थी, यहाँ पे भी करती थी, पर मतलब कि सबका नाम नहीं ले पाती हूँ का मैं कुछ कंजूस हो गई हूँ। पर देखिए, शंकर भगवान का मैं हर दिन नाम लेती हूँ। शंकर भगवान को ऐसा कभी दिन नहीं जाता है जिस दिन मेरी जुबान पे शंकर भगवान का नाम ना आए। पर लास्ट में हाँ ये भी बोलती हूँ, पर देखिए एक ही साथ में सभी देवी देवताओं को कम से कम सबका नाम, मतलब कम से कम है, मैं सभी देवी देवताओं से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार, इतना बोलती हूँ। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और तो मैं सक्सेस पूरा नहीं हो पाती हूँ, फिर भी जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 19 मिनट का वीडियो हो गया, अभी 29 मिनट का एक भी वीडियो नहीं पड़ा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।